तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लास 12 साइंस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पैटर्न पे रखा हुआ है। देखो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिक्स है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं, यहाँ पे 30 ही रखे हैं। तो दोस्तों मेरे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कीजिएगा ताकि मेरे पढ़ाने का और मनोबल बढ़े रहे। देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है, एम्पियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे हम देखेंगे इसका क्वेश्चन डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म पूछा है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूछेगा तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे। देखो आगे क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है। और सबसे बड़ी तंत्र पूछेगा तो तंत्रिका तंत्र, और सबसे बड़ी अंग पूछेगा तो त्वचा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे H2O का पीएच मान कितना होता है। H2O का पीएच मान कितना होता है, 7। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे आवर्त सारणी में। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व क्या होता है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे ओम का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है, ये फिर बताता है तो धारा और विभवांतर के बीच। आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है, केंद्रक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक यानी बी। CO2 गैस का उपयोग किस में होता है तो अग्निशामक फायर ब्रिगेड वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का ज़्यादा यूज करते हैं, CO2 का, वहाँ पे बहुत जरूरी होती है। विद्युत शक्ति का ऐसे सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो P = VI। अब आगे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्तियों में, यानी क्लोरोफिल के कारण। NaCl का सामान्य नाम क्या होता है तो इसको NaCl का रासायनिक नाम होता है हिंदी सोडियम क्लोराइड, जो कि खाने का नमक के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। रक्त का लाल किस रंग किसके कारण दिखता है तो ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। ATP का निर्माण किस कोशिकांग में होता है तो सॉरी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ATP का निर्माण किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अम्ल का स्वाद कैसा होता है तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जो हाइड्रोजन H+ आयन देता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन, जो कि N से सूचित करते हैं न्यूटन को। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। और मांसपेशियां पूछेगा तो 639। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है ना। तो इस यहाँ पे ऋणात्मक बनता है यानी निगेटिव। अब देखो ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु का नाम बताया, सोडियम। सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। और खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे देखेंगे ऊर्जा का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, जूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे देखेंगे मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो इसमें 4 चेंबर होते हैं। धातु और अधातु के बीच बनने वाला बंध को क्या कहलाते हैं, आयनिक बंध। फिर आयनिक बंधन भी बोलते हैं। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहलाते हैं, स्फिग्मोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे सबसे भारी गैस कौन सी है तो सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और जाएंगे कह रहे मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है, अग्नाशय यानी पेंक्रियाज में। तो यहाँ पे देखो दोस्तों हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो धन्यवाद आप सभी को। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे मेरे दोस्त, मेरे छात्र, आप भी अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ।